खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। आज शाम मैं खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए एक बड़ी ख़ास बात को लेकर आया हूँ, जिसके वसीला से यकीनन आप सब बरकत पाएंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर ग्रंथियों की कलीसिया से पौलुस रसूल ये फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूह कुद्स का मक़दस है और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें खुदावंद की तरफ से मिला है। बस तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करो। सभी कहें आमीन। खुदावंद का कलाम जो हमें बताता है कि खुदा का रूह हमारी ज़िंदगियों के अंदर बसा हुआ है और ये रूह हमें खुदावंद की तरफ से मिला है और हम अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। हमारे लिए कीमत लगाई गई है और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान होकर उसने बाप के जलाल को जाहिर किया है। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें खरीदा है, हमें अपना बनाया है और हम खुदावंद यीशु मसीह की खुदा बाप की मलकियत बन चुके हैं। और अब हमें क्या करना है? अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करना है। सबसे पहले जो ये हमारा बदन है, ये रूह कुद्स का मक़दस है। इस बदन को हमने रूह कुद्स का मक़दस समझना है। ये बदन जो है ये खुदावंद की नज़र में बड़ा ख़ास है, इसकी बड़ी अहमियत है। और खुदा जो है वो हमारे दिल के अंदर रहना चाहता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और कौन सी मेरी आराम की जगह होगी। अब हम इस वर्ष से, इस कलाम से ये जानते हैं कि आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है, लेकिन फिर भी वो इंसान से ये बात कर रहा है कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। हमारी बॉडी जो है, इस बात को हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारी बॉडी है, ये रूह कुद्स का मक़दस है। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को आने देना है। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, तो अपने दिल के दरवाजे को खोल। मैं अंदर आना चाहता हूँ, तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, जब तक हमारी ज़िंदगी पाक होगी, जब हमारी रफ्शें दुरुस्त होंगी, जब हमारी रफ्शें पाक होंगी, तो तभी खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हम कभी भी खुदा बाप का जलाल ज़ाहिर नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा, हमारी बॉडी के अंदर होगा, तो फिर हम खुदा के जलाल को जाहिर करेंगे, क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं और हमारी कीमत लगाई गई है। और हमें अपने आप को आम नहीं समझना, बल्कि हम ख़ास हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि तुम शाही कानों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और बरगज़ीदा नस्ल हो। हम जो हैं, पहले हम पर रहमत नहीं हुई थी, लेकिन अब हम पर रहमत हुई है। पहले हम ख़ास नहीं थे, लेकिन अब हम ख़ास हो चुके हैं। अब जो है हम शाही कानों का फ़िरका बन चुके हैं और अब हमें दुनियादारी की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं आने देना, दुनियादारी की ख्वाहिशों को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने नहीं देना, बुरे कामों को अपने अंदर आने नहीं देना, क्योंकि हमने ये जानना है कि हमारा जो बदन है वो खुदावंद यीशु मसीह का मक़दस है, खुदा बाप का मक़दस है, रूह कुद्स का मक़दस है। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बदी को आने देंगे, तो फिर खुदा के मक़दस को हम बर्बाद करेंगे। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूह कुद्स का मक़दस है और वो तुम में बसा हुआ है। जो कोई इस मक़दस को बर्बाद करता है, वो खुदा के मक़दस को बर्बाद करता है। हमें क्या करना है? अपने आप की केयर करनी है। हमें अपने आप को बुरी चीज़ों से बचाना है। हमें अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करना है। हमें अपने आप को खुदावंद के लिए खाली करना है, ताकि दुनियादारी की चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर जाएं और खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर आए। खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकूनत करे। जो खुदा का मक़दस हमारा बॉडी है, इसके अंदर दुनियादारी की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसके अंदर
बुरी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बुरी ख्वाहिशें नहीं आनी चाहिए। हमें ये जानना है कि ये खुदा का मक़दस है और ये हमेशा खुदा के लिए रहे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने खुदा के मक़दस को सेव कर रहे हैं, आप खुदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने दे रहे हैं। और जब खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा तो आप यकीनन पाक रहेंगे, आपकी सोचें पाक रहेंगी, आपके ख़यालात पाक रहेंगे, आपकी बॉडी पाक रहेगी। इसलिए ये बदन जो है ये खुदा का मक़दस है और इस मक़दस के अंदर खुदा को आराम करने दें। खुदा हमारे दिलों के अंदर सुकूनत करना चाहता है। तो जब हम दुनियादारी की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएंगे तो हम अपने इस मक़दस को, खुदा के इस मक़दस को बर्बाद कर रहे हैं, जो दुनियादारी की ख्वाहिशों से बर्बाद होता है। जो बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं, उनकी वजह से ये मक़दस बर्बाद होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बदन को खुदा के लिए मखसूस करना है, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर सुकूनत करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे।